आज मैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको लिखा हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि यह एक क्वाड्रिलेटरल है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके एंगल्स ये दिए हुए हैं इस तरह से, तो हमें इन चारों एंगल ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो सिंस the quadrilateral ABCD is cyclic, then we can write angle A plus angle C is equal to 180 डिग्री। अब इसमें एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू रख देते हैं। तो एंगल ए है 4y + 20 और एंगल सी है -4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं -4x + 4y इज इक्वल टू 180 - 20 इज इक्वल टू 160। अब इसको हम 4 से अगर डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा r -x + y इज इक्वल टू 40। यह इक्वेशन 1 है हमारा। यहाँ r लिख देते हैं। एंड एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा और एंगल बी और डी का भी सम 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी की वैल्यू क्या है? 3y - 5। 3y - 5। एंगल डी क्या है? -7x + 5 इज इक्वल टू 180। इसे हम लिख सकते हैं r -7x + 3y। ये 5 से -5 कट जाएगा, 180। यह हमारा इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। ये ध्यान दीजिए, एक बार और देख लीजिए। चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD साइक्लिक है दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू रखा तो हमें इक्वेशन 1 मिल गया। इसी तरह से जो एंगल बी और एंगल डी है, इसका भी सम 180 डिग्री होगा। इसमें भी एंगल बी जो है, एंगल बी की वैल्यू 3y - 5 और एंगल डी की वैल्यू -7x + 5 रखा इसमें। तो हमारा और सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन 2 आ गया। और हमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/7 we get तो -7x + 7y इज इक्वल टू 280। यह इक्वेशन 3 हो गया।
अब इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशंस 2 and 3। एडिंग इक्वेशंस 2 and 3। we get, तो 2a 3a 7x और माइनस 7x कट जाएगा और तो ये -7x, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग नहीं सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ऐसे इसको काट देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन subtracting equation 2 from equation 3, equation 2 from equation 3। we get, तो इसमें जब माइनस करेंगे तो -7x में से -7x माइनस करेंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और 7y में से 3y घटाएंगे तो 4y हो जाएगा। और 280 में से 180 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू 100/4 इज इक्वल टू 25। अब यह y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग the value of y in equation 1, we get, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है -x + y इक्वल टू 40, -x + y इज इक्वल टू 40, और -x + 25, y की वैल्यू 25 है, इक्वल टू 40। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 25 - 40, 25 - 40 इज इक्वल टू -15। अब हम चारों एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल ए की वैल्यू, एंगल ए इज इक्वल टू 4y + 20, 4y + 20, और y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 25 आई है। तो 4 × 25, 4 × 25 + 20 इज इक्वल टू 120। एंगल बी की जो वैल्यू हो जाएगी वह 3y - 5, 3y - 5, 3 × 25 - 5, 75 - 5 इज इक्वल टू 70। एंगल ए की वैल्यू 120 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू हो गई 70 डिग्री, और एंगल सी की जो वैल्यू हो जाएगी, एंगल सी है -4x, -4x, तो -4 और यस की वैल्यू -15 है, ये हो गया 60 डिग्री।
और एंगल डी की जो वैल्यू हो जाएगी, एंगल डी, तो एंगल डी की वैल्यू -7x + 5, -7x + 5 इक्वल टू -7 इंटू -15, -7 इंटू -15 + 5, तो 105 और +5 इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस तरह से एंगल डी की वैल्यू 110 डिग्री हो गई। तो इस तरह से हमारा आ गया एंगल ए 120 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 70 डिग्री आ गई, एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई और एंगल डी की वैल्यू 110 डिग्री आ गई। इस तरह से ये चारों एंगल निकल गए। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूंगा। थैंक यू।